जैसा कि देख पा रहे हैं, आज मंडे से स्टार्ट हुआ है। कल संडे था और 7/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर जो कि परबत्ती में चलता है और मॉर्निंग शिफ्ट बिहार एसआई का बैच का क्वेश्चन आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और जो भी बिहार पुलिस का स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, क्विज में भाग लेना चाहते हैं, तो वो 7 बजे स्टार्ट हुआ है। आप लोग ज़रूर आइए। और जो दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं वो मॉर्निंग में 5:30 बजे से चलता है, वो भी आ सकते हैं। और जो गांव में लड़का है तो आप लोग उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वो भी देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन है? तो ये अष्टाध्यायी है। ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि पूछा जाता है, या व्याकरण का ये भी पाणिनि पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। हीनयान एवं महायान किसका परिणाम है? तो ये फोर्थ संगीति का बोध संगीति का परिणाम है, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया दुर्ग 56 कोट किस शैली में बना है? तो ये रोमन शैली में बना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देवल बंदरगाह के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और उत्तर दें। तो इसे संतलत कालीन बंदरगाह माना जाता है, देवल बंदरगाह को। क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय काला हाथ नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था कहाँ की थी? तो ये सर्बिया की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? तो ये कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। किसका यह मत था कि हिंदू धर्म का युद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है? ये राजा राम मोहन राय का था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। व्हाइट मैन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में भारत आगमन हुआ था व्हाइट मैन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। संजीवनी पत्रिका जिसमें सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार सामने आया था, उसके लेखक का नाम क्या है? कृष्ण कुमार मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे। विषम का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो असेंबली हॉल में बम इरविन के समय में सैंडलर आयोग, यही गलत है, हार्डिंग द्वितीय नहीं होगा, चेम्सफोर्ड के समय में। क्वेश्चन नंबर भारत का द्वारक रिप्पन को कहा जाता था, उद्धारक, भारत का उद्धारक रिप्पन को कहा जाता था। स्टेची आयोग लिप्टन को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? ये जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। चैलेंजर गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। लू किसका परिणाम है? अभिवहन का परिमाण है लू। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान है। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे। चट्टानों की बनावट के आधार पर एक भिन्न चुनें। ये धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। पंजाब की 5 मुख्य नदियों में से एक नहीं आती है, उनका चयन करें। तो सिंधु नदी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं क्या क्या? तो ये तापमान, वर्षा, ऊंचाई, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। गरीबों की लंबी यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारत में फर्स्ट ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। न्यूनतम जन घनत्व भारत में पाया जाता है किस राज्य यूटी में है? तो ये जन घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और राज्य पूछेगा तो बिहार में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो रॉस सागर को। क्वेश्चन नंबर 23 पाएंगे। भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी पूछा जा रहा है। तो पंचमढ़ी
स्थित है मध्य प्रदेश में, और पंचगनी पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पाएंगे, किस एक्ट में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि भारत मंत्रिपरिषद को समाप्त कर दिया जाएगा 1947 का स्वतंत्रता एक्ट के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, संविधान सभा में कौन सी महिला चुनाव बिहार से हुआ था? तो ये सरोजनी नायडू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पाएंगे, राष्ट्रपति के पद को किस देश के से ग्रहण किया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम से हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, दल बदल से संबंधित अनुसूची है तो 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे, भिन्न का चुनाव करने के लिए बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यह स्थापना के से भिन्न चुनना है। तो देखेंगे 29 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर को किस आर्टिकल को मद्देनजर रखते बनाया गया? तो आर्टिकल 48 के को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। क्वेश्चन 30 को देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली एवं पुदुचेरी को कब शामिल किया गया था? तो ये 1992 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, ऐसे कितने राज्यसभा सदस्य रहे जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 4 हो जाएंगे इसके आंसर। 32 देखिए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग माना गया जाएगा किस आर्टिकल में यह प्रावधान है? तो आर्टिकल 164 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे, तीर कमान चुनाव चिन्ह का संबंध निम्न में किस राज्यों से है? तो ये जेएमएम और शिवसेना ये दोनों हो जाएंगे, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, गोल्डन हैंड रोक स्कीम संबंधित है, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। क्वेश्चन नंबर 36 पाएंगे, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किससे संबंधित है? जेएस मिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, श्रम ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में श्रम ब्यूरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 पाएंगे, वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? पहले 13 थी, अब 1 जून हुआ, एक और बढ़ गया तो अब 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पाएंगे, भारत में सबसे पहले 1920 में चकबंदी कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो बड़ौदा से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तो ये कृषि क्षेत्र से है। क्वेश्चन 41 देखेंगे, नास्डैक कहाँ का शेयर सूचकांक है? तो यूएसए का हो जाएगा। क्वेश्चन 42 पे आएंगे, निम्न कथनों पर विचार करें तदनुपरांत उत्तर दें। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1935 में किया गया था, जो कि गलत है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय आरबीआई गवर्नर एल के झा थे, ये सही है। 1969 में 16 बैंकों ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बैंक राष्ट्रीयकरण मोरारजी देसाई के समय में हुआ था, नहीं इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 पाएंगे, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पाएंगे, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखेंगे, किस परमाणु अनुसंधान केंद्र का काम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में शोध करना है? तो कलपक्कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पाएंगे, तेजस को किसके द्वारा बनाया गया था? तो हेल के द्वारा। यही कंपनी जो अभी बढ़ा है हेल, तो पहले 13 था, अब 14, हेल को प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा महारत्न कंपनी। क्वेश्चन नंबर 47 पाएंगे, प्लान कुएल के संबंध में सत्य कथन चुने, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर भाषा है। क्वेश्चन नंबर 48 पाएंगे, बैंकों द्वारा प्रदत्त सुविधा किस प्रकार के नेटवर्किंग पर आधारित है? वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ये ज़्यादा विस्तार के लिए, बहुत बड़ा विस्तार के लिए WAN हो जाएगा, और छोटा के लिए LAN हो जाएगा। क्वेश्चन 49 पे आएंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में कब महान क्रांति आई थी? तो 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। VDU का फुल फॉर्म पूछा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में 51 देखिए, हेरा मंदिर जिसका संबंध ओलंपिक खेल संबंधित है का संबंध कहाँ से है? तो यूनान से है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे,
बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 53 देखेंगे, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले में से बिहार के कितने महान है? तो ये 5 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 56 देखेंगे, बेमेल का चयन करने के लिए बोल रहा है। पुद्दुचेरी विनोबा भावे अरविंद घोष से संबंधित है। बेलूर रामकृष्ण परमहंस से संबंधित। सेवाग्राम महात्मा गांधी से संबंधित। आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। आनंद वन पूछेगा तो बाबा आमटे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, एनएसजी का ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है? मानसेर में स्थित है। एनएसजी का ट्रेनिंग कमांड मानसेर में स्थित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, विश्व वन जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्थित है? ये ग्लांड में हो जाएगा। विश्व वन जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड। क्वेश्चन 59 देखेंगे, यूएनओ के बारे में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विश्व की लघु संसद, यूएनओ का नहीं, महासभा को लघु संसद, इसका गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो ये महासभा हो जाएगा। सभी अंगों का मुख्यालय यूएसए में स्थित है? नहीं, सभी का नहीं है, अलग भी है। और भारत अस्थायी सदस्य है यूएनओ का? तो नहीं, अस्थायी सदस्य। तो ये इनका ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 3, 5, जो कि गलत है और बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, पवन चक्की किस देश का स्मारक स्थल है? तो डेनमार्क का है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। क्वेश्चन 62 पे आएंगे, असरा पेंशन योजना का संबंध है तेलंगाना से है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 139 व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखिए, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो ये फर्स्ट नियम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जल का आयतन न्यूनतम किस ताप पर पाया जाता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ाया जाता तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जलवाष्प बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, साबुन के बुलबुले का रंग विरंगा दिखना किस घटना का परिणाम है? तो व्यतिकरण का है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जब पृथ्वी को थोड़ी मात्रा में आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी के विभव पर क्या प्रभाव देगा? तो यह अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक उपधातु में किसका गुण सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये अधातु का हो जाएगा। क्वेश्चन 75 देखिए, निम्न द्रव्यों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वर्ग 7a के सभी तत्वों में कौन ज़्यादा क्रियाशील तत्व है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अगर हम कोई प्रयोग करते हैं और हमें अक्रिय गैस की आवश्यकता होती है तो अक्रिय गैस की उपस्थिति नहीं में काम चलाने के लिए निम्न किसका उपयोग करेंगे? तो ये नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पाएंगे, जसत लेपन में किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 79 देखेंगे, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन को किससे पहचाना जाता है? तो C6H6 से पहचाना जाता है। बेंजीन भी, इसे बेंजीन भी कहते हैं, C6H6 को। क्वेश्चन 80 देखेंगे, बेमेल का चयन करने के लिए बोला जा रहा है। सोडियम 131 थायराइड ग्रंथि उपचार सही है, पॉजिट्रॉन एडर्सन ने किया था। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की नहीं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही गलत था। क्वेश्चन उपरोक्त में से सभी सत्य नहीं, 3 नंबर गलत था, जो कि सही होगा प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो 62 होता है, यानी 65 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, नाइटर किसका अयस्क है? पोटासियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, प्राणी जगत के किस वर्ग में
पोषक अवशोषण के माध्यम से होता है, तो ये कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, जीव दरक के खोजकर्ता कौन है? तो जुडाडीन है, डूजाडीन है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, लाइकेन के संदर्भ में उत्तर दें। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचकांक है, सही है। SO2 के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, ये भी सही है। लाइकेन मृदा निर्माण प्रक्रिया में सहायक है, ये भी, यानी सभी सही हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन 83 पाएंगे, जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो ये कवक से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन 88 देखेंगे, समुद्री अर्चित में पाई जाने वाली अस्तुत लालरेज का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन चबाना है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, थैलेसीमिया रक्त के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये RBC को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, लैंगरहैंस की दीपिका किसका एक भाग है? तो अग्नाशय का, लैंगरहैंस अग्नाशय का भाग है। क्वेश्चन 91 पाएंगे, किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? तो ये मरासमस हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रयुक्ति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैसूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पाएंगे, जीव विज्ञान की शाखा रक्त परिसंचरण के जनक माने जाते हैं, विलियम हार्वे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, जलयानों पर लगा कौन सा उपकरण सही समय का पता लगाने में काम करता है? तो क्रोनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 पाएंगे, अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, इसमें कितने तत्व प्राकृतिक तत्व हैं? तो 92 तत्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पाएंगे, रोमेश्वर पर्वत श्रेणी बिहार के किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पाएंगे, गंगा नदी बिहार के कुल कितने जिले से गुजरती है? तो 12 जिले से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 पाएंगे, गौतम बुद्ध उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो गया जिले में है। क्वेश्चन 99 पाएंगे, बिहार में किया जाने वाला कजरी नृत्य किस खुशी में किया जाता है? तो ये मानसून के आगमन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 पाएंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला जिसका लिंगानुपात 1000 प्लस में है, तो गोपालगंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जो कि हमारे क्विज के डायरेक्टर अमरजीत भैया हैं, और आज का सेट दिगंबर कुमार का था, बहुत अच्छा सेट था। तो चलिए, इतना ही आज के लिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कि लाभ उठा पाएंगे, और गांव के भी दोस्त को शेयर कर दीजिए।